नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लामा ग्लोबल एकेडमी। आज हम लोग लेकर आए हैं पॉलिटी के टॉप 28 से चुनिंदा प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न आप सभी के आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर देखिए। हर एक सवाल के बाद उसके उत्तर की पूरी व्याख्या भी दी गई है, जिससे आपको याद भी हो और समझ में भी आए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉप 20 पॉलिटी के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान, क्योंकि यह पूर्ण स्वराज की तिथि थी। ठीक है, इसी दिन भारत गणराज्य बना। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार शामिल हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 6 मूलभूत अधिकार शामिल है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक, मूलतः से 7 अधिकार थे। ठीक है, लेकिन 44वें संशोधन के बाद 6 रह गए। संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं रहा है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए, उसमें दिया गया। यह नागरिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए आपका सही है। प्रारंभिक अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, 1976 में। ठीक, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या संविधान की प्रस्तावना को जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यह इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन नंबर 5 है। भारतीय संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। ठीक, तो भारतीय संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताता है यह अनुच्छेद। ठीक है, इसके माध्यम से संविधान में संशोधन भी किया जाता है। संसद विशेष प्रक्रिया के तहत संशोधन करती है। इसे संविधान में परिवर्तन का तरीका भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों है आप सभी का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी आपका सही होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यह संसद का उच्च सदन है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आप सभी का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देता है। ठीक है, कार्यपालिका का मुखिया भी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत का पहला कानून मंत्री कौन था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर जी थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्होंने कानून और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। ठीक है, उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने दलितों के अधिकारों की
पैरवी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है संविधान संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन शब्द शामिल है, आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी ये प्रस्तावना में शामिल है। धर्मनिरपेक्ष भी शामिल है, समाजवादी भी शामिल है, लोकतांत्रिक भी शामिल है, ये तीनों शामिल है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का परिचय है, यह देश की मूल भावना को दर्शाता है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख है। 42वें संशोधन में कुछ शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 530 सदस्य राज्यों से होते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं, लेकिन अब ये हटा दिया गया है रूल। वर्तमान में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संघीय सूची में कौन कौन विषय आते हैं। ठीक है, तो इसमें रक्षा रक्षा संघीय विषय और विदेश नीति विषय आते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। संघीय सूची में 97 विषय हैं। ठीक है, अब लगभग 100 हो गए। इनमें वे विषय होते हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले इसमें आते हैं। ठीक है, यह संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी का, 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की उपयुक्त बैठक कौन बुलाता है। ठीक है, तो इसकी उपयुक्त दोनों की बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो तब राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, यह संविधान का संरक्षक होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, इसमें मुख्य न्यायाधीश समेत 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, जज होते हैं। यह सभी उच्च न्यायालयों के ऊपर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। इसके लिए आपके 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके नामांकन को सदन के 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों का सर्व समर्थन होना चाहिए। ठीक है, मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 दिया गया है। ठीक है, नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी इसी में है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि भी शामिल है, न्यायालय द्वारा सुरक्षित कराए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, ये आपका सही उत्तर है। उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है। ठीक है, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय कहलाता
ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यह संवैधानिक असंवैधानिक कृत्यों को रद्द कर सकता है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, न्यायिक अवलोकन जुडिशियल रिव्यू करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह सरकार के लिए मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक कल्याण करना है। ठीक है, ये नागरिकों द्वारा न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नागरिकों द्वारा न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था शुरू में? ठीक है, तो समाजवादी जो शब्द था वो शुरू में नहीं था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। समाजवादी शब्द 1976 में जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, 42वें संशोधन का संशोधन करता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है, समाजवादी का अर्थ है समाज में आर्थिक समानता को बनाए, भारत को सामाजिक न्याय आधारित राष्ट्र बनने की दिशा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन आप सभी का। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान दिया गया है राष्ट्रपति शासन का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अब जब राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं हो तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य का शासन अपने अधीन ले सकता है। ठीक है, इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। ठीक है, अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है संविधान शर्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के ये पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? क्या आपने इनमें से ज्यादातर सही किए हैं? कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने सवाल सही किए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों